प्रोटीन प्रोटीन पाउडर फिटनेस वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर सप्लीमेंट है। ये एक पाउडर फॉर्म होता है, जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है प्रोटीन का। ये यूजुअली वे, सोया, पीस या दूसरे सोर्स से बनता है। इसका यूज होता है मसल बिल्डिंग करने के लिए, वर्कआउट से रिकवर करने के लिए, या बस दिन भर में एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने के लिए बिना पीस अंडे बनाए हुए। इसका अलग अलग टाइप होते हैं, वे, कैसीन, प्लांट बेस्ड, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट। बेसिकली एक पूरा प्रोटीन फैमिली रीयूनियन जैसा। ये न्यूट्रिशन के लिए एक शॉर्टकट है। स्ट्रिक्ट ग्रिल करने के बजाय बस थोड़ा प्रोटीन पानी या मिल्क में मिलाओ और बूम, प्रोटीन ऑन द गो। ये जिम लवर्स, बिजी लोगों और उन लोगों के लिए पॉपुलर है जो च्युइंग से थक चुके हैं। फ्लेवर वाइज प्रोटीन पाउडर बेसिक आइसक्रीम का ऑकवर्ड कजन है। चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी और फिर वियर्ड वाले फ्लेवर जैसे मोका, कुकी, क्रंच, ब्लूबेरी, सिनेमन, यूनिकॉर्न, चीज केक, पंपकिन स्पाइस। कुछ अमेजिंग होते हैं और कुछ टेस्ट करते हैं जैसे रिग्रेट इन पाउडर फॉर्म। स्टार्ट में एक छोटा टब लेना, ट्रस्ट मी, क्योंकि एक ही फ्लेवर को खत्म करने वैसा ही है जैसे एथलीन एक्स का 1000 शोल्डर इंजरी प्रिवेंशन लेक्चर देखना। लोग सोचते हैं कि वर्कआउट के तुरंत बाद ही प्रोटीन शेक पीना जरूरी है, तभी इफेक्टिव होता है। गलत। तुम्हारी बॉडी के पास रिकवरी के लिए काफी बड़ा विंडो होता है। बेनिफिट, इजी प्रोटीन, फास्टर रिकवरी और मसल सपोर्ट। रिस्क, अगर ज्यादा कर दिया तो स्टमच प्रोटेक्ट करेगा। हेलो ब्लोटिंग। और हमेशा लेबल चेक करो, कुछ प्रोटीन्स में छुपके शुगर और स्टिची फिल्टर्स होते हैं। फन फैक्ट, नासा एस्ट्रोनॉट भी प्रोटीन पाउडर यूज करते हैं स्पेस में। सो हाँ, ये लिटरली आउट ऑफ द वर्ल्ड है। प्रो टिप्स, प्रोटीन पाउडर को आप पैनकेक्स, ऑमलेट या मफिन्स में यूज करो ताकि तुम्हारा मील में एक्स्ट्रा प्रोटीन छुपके घुस जाए। और बताओ, सबसे डिस्गस्टिंग प्रोटीन पाउडर फ्लेवर कौन सा ट्राई किया है तुमने? कमेंट करके बताओ। दूसरा, कैरेटिन। कैरेटिन फिटनेस वर्ल्ड का सबसे वेल नोन और वेल लव्ड सप्लीमेंट है। ये एक नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड है जो तुम्हारे मसल्स में जो इंटेंस वर्कआउट के लिए फ्यूल प्रोवाइड करता है। प्रोटीन के ऑपोजिट जो पोस्ट वर्कआउट रिकवरी में हेल्प करता है। कैरेटिन तुम्हारे बॉडी को एनर्जी बूस्टर है, हेवी लिफ्ट और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के लिए। ये टाइम के साथ बिल्डअप होता है, तुम्हें सस्टेन्ड एनर्जी देता है ताकि तुम लास्ट फ्यू रेप्स पुश कर सको और थोड़ा और फास्ट रन कर सको। बेसिकली हर सेशन में बेटर परफॉर्म कर सको। मिथ बस्टिंग टाइम, क्रिएटिन किडनी डैमेज नहीं करता जब तक तुम्हें पहले से ही कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं है। बस पानी ज्यादा पीना, क्योंकि कैरेटिन मसल्स में वाटर होल्ड करने में हेल्प करता है। कैरेटिन तुम्हें टकला नहीं बनाएगा जब तक तुम्हारा जेनेटिक वैसा नहीं है। बेनिफिट, मोर एनर्जी, इंप्रूव स्ट्रेंथ, बेटर मसल रिकवरी। इसका सिर्फ एक ही रिस्क है, तुम डोर फ्रेम में फिट नहीं होगे। जस्ट किडिंग। 3 से 5 ग्राम पर डे लो और सब ठीक रहेगा। अगर ज्यादा ले लिया तो थोड़ा ब्लोटिंग फील हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं जैसे मोनोहाइड्रेट, HCl, इथाइल ईस्टर एक्सेट्रा। कैरेटिन तब बेस्ट काम करता है जब तुम कंसिस्टेंट हो। साइकिल करने की जरूरत नहीं, रोज लो, रेस्ट डे पर भी। टाइमिंग पर स्ट्रेस मत लो, जब कन्वीनियंट लगे तब लो। प्री वर्कआउट एक गो टू सप्लीमेंट है एनर्जी और फोकस के लिए। इसमें कैफीन, बीटा एलालाइन, नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर जैसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो तुम्हारे एक इंस्टेंट किक देता है वर्कआउट के लिए। अनलाइक जो टाइम के साथ बिल्ड होता है, प्री वर्कआउट एक क्विक टेम्पररी बूस्ट देता है। सोच लो जैसे वर्कआउट के लिए रॉकेट फ्यूल शॉट। जिम जाने से पहले लो और बूम, सडनली तुम बीस्ट फील करते हो। जैसे ट्रिन ट्विंस का वीडियो देखकर तुम्हें लगता है कि अब कार बेंच प्रेस पर होगी बिना इंजेक्शन किए हुए। फ्लेवर वाइज प्री वर्कआउट हिट या मिस हो सकता है। क्लासिक फ्रूट पंच, वाटरमेलन, ब्लू रेसबेरी और भी वो मिस्ट्री फ्लेवर जो लैब में बना लगता है। एक सिंगल सर्विंग ट्राई करो पहले, वरना रिग्रेट हो सकता है। और हाँ, कभी भी मिल्क के साथ मत मिक्स कर लेना, गलती से भी नहीं। बेनिफिट, मोर एनर्जी, ह्यूज पंप, बेटर फोकस और इंप्रूव परफॉर्मेंस। रिस्क, अगर ज्यादा ले लिया तो जिटर, क्रैश या हार्ट पैलिट्रेशन हो सकता है। हमेशा कैफीन कंटेंट चेक करो। डेली क्रच मत बनाओ, ब्रेक लो ताकि टॉलरेंट ना बने। और शाम में मत लेना वरना पूरी रात सीलिंग गिनते रहोगे। BCAA यानी ब्रांच चेन एमिनो एसिड, ये सप्लीमेंट है जो मसल रिकवरी और एंड्योरेंस बढ़ाता है। ये 3 एसेंशियल एमिनो एसिड लुसीन, आइसोल्यूसिन और वलाइन से मिल्क बनते हैं जो मसल्स को फ्यूल करते हैं, मसल्स ब्रेकडाउन रोकते हैं और रिकवरी फास्ट करते हैं। सोच लो जैसे तुम्हारे मसल्स के लिए VIP रिकवरी पास। जब दूसरे लोग जनरल एडमिशन में स्टक है, तुम्हारा मसल्स प्रोटीन शेक पी रहा है। BCAA प्रोटीन कैप्सूल या रेडी टू ड्रिंक फॉर्म में आता है। कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूटामाइन के साथ भी मिलता है। मिथ मत मान लो, हर मील के साथ BCAA जरूरी नहीं। अगर तुम्हारा प्रोटीन इंटेक सही है तो BCAA सिर्फ थ्रू वर्कआउट के दौरान या बाद में यूजफुल है। बेनिफिट, फास्टर रिकवरी, रिड्यूस सोरनेस और मसल्स ब्रेकडाउन से प्रोटेक्शन। रिस्क सिर्फ है, पर ज्यादा लेने पर स्टोमच अपसेट हो सकता है। अगर तुम सफिशिएंट प्रोटीन ले रहे हो तो BCAA का हाई डोज जरूरी नहीं। ग्लूटामाइन बॉडी का सबसे एब्यूडेंट एमिनो एसिड है। मसल्स रिकवरी, इम्यून हेल्थ और ओवरऑल वेल बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारी मसल्स का रिपेयर क्रू है। थ्रू टफ वर्कआउट के बाद या तुरंत आके डैमेज रिपेयर करता है। लोग ग्लूटामाइन और BCAA को कंफ्यूज करते हैं। डिफरेंस ये है कि BCAA वर्कआउट के दौरान मसल्स ब्रेकडाउन रोकता है, जबकि ग्लूटामाइन रिकवरी और इम्यून सपोर्ट्स के लिए पोस्ट वर्कआउट में हेल्प करता है। पाउडर और कैप्सूल दोनों फॉर्म में मिलते हैं। टेस्ट न्यूट्रल होता है, इसलिए किसी भी ड्रिंक के साथ मिक्स कर लो। टेस्ट न्यूट्रल होता है इसलिए किसी भी ड्रिंक के साथ मिक्स हो जाता है। बेनिफिट, फास्टर रिकवरी, इंप्रूव इम्यूनिटी और गट हेल्थ। रिस्क, सेफ है पर ज्यादा लेने पर स्टमच डिस्कंफर्ट हो सकता है। रिकमेंडेड डोजेस फॉलो करो जो लेबल में लिखा है। फन फैक्ट, हॉस्पिटल में भी ग्लूटामाइन का यूज होता है सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए। लिजिट रिकवरी टूल है ये। वर्कआउट के बाद लो ताकि रिकवरी फास्ट हो। ओमेगा 3 फिश ऑयल एक पावर हाउस सप्लीमेंट है जिसमें एसेंशियल फैटी एसिड होता है जो हार्ट हेल्थ, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में हेल्प करता है और ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करने में हेल्प करता है। सोच लो जैसे तुम्हारी बॉडी के लिए WD-40 ये जॉइंट को लुब्रिकेट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को सपोर्ट करता है और ब्रेन को शार्प रखता है। अगर तुम्हारा बॉडी एक कार होता तो ओमेगा 3 उसका हाई क्वालिटी ऑयल होता, सब कुछ स्मूथ और एफिशिएंट चलाते हुए। फिश ऑयल क्रिल ऑयल और एल्गाई बेस्ड फॉर्म में मिलता है। टेस्ट बेस्ट नहीं होता लेकिन फ्लेवर वर्जन जैसे लेमन और ऑरेंज मिल जाता है। कैप्सूल बेस्ट ऑप्शन है अगर फिशी आफ्टर टेस्ट पसंद नहीं। बस रॉ फिश मत चबाओ, वो सुशी लवर्स के लिए छोड़ो। रिस्क, सेफ है पर ज्यादा लेने से यूरिन में फिशी स्मेल
स्मेल आ सकता है। 1 से 3 ग्राम डेली लो और सब सही रहेगा। मिनरल्स बॉडी का सपोर्ट स्टफ जैसे होता है। जब विटामिन स्पॉटलाइट में होते हैं, मिनरल्स चुपचाप हैवी लिफ्ट करता है। ये मसल्स फंक्शंस, बोन हेल्थ, एनर्जी प्रोडक्शन और बॉडी बैलेंस के लिए एसेंशियल्स है। मेजर मिनरल्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ट्रेस मिनरल्स, आयरन, जिंक एक्सेट्रा। हर मिनरल्स का अपना रोल होता है। ये तुम्हारे हार्ट से लेकर मसल्स तक सब कुछ स्मूथ चलाता है। लोग सोचते हैं मिनरल सप्लीमेंट जरूरी है, लेकिन अगर बैलेंस डाइट ले रहे हो तो जरूरी नहीं। लीफी ग्रीन, नट्स, सीड, होल ग्रेन्स और लीन मीट में ऑलरेडी मिनरल्स होते हैं। बेनिफिट हेल्दी बोन्स, मसल्स, हार्ट और नर्वस सिस्टम। मैग्नीशियम क्रैम्प रिड्यूस करता है और स्लीप इंप्रूव करता है। रिस्क ज्यादा लेने पर किडनी प्रॉब्लम या डाइजेस्टिव इशू हो सकता है। फन फैक्ट, अगर तुम्हारा मैग्नीशियम लो है तो वो विटामिन डी के अब्जॉर्प्शन में भी दिक्कत करता है। विटामिन तुम्हारे बॉडी का पावर अप्स है। इनके बिना तुम्हारी बॉडी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर सकता। जैसे कोच मोटिवेट करता है, वैसे ही विटामिन तुम्हें परफॉर्म करने और रिकवरी करने में हेल्प करता है। एग्जांपल, विटामिन डी बोन्स स्ट्रॉन्ग रखता है हैवी लिफ्ट के लिए, और विटामिन सी मसल्स टिश्यू रिपेयर करता है आफ्टर ट्रेनिंग। 2 टाइप के विटामिन होते हैं। फैट सॉल्यूबल जैसे ए, डी, ई के फैट में स्टोर होते हैं। वाटर सॉल्यूबल बी विटामिन और सी रेगुलरली रिफ्लिनिश करना पड़ता है। डिफरेंस बिटवीन मसल्स एंड विटामिन। मिनरल्स इनऑर्गेनिक होते हैं जो स्ट्रक्चर और फंक्शंस में हेल्प करता है, जबकि विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी में हेल्प करता है। सिर्फ ओल्ड या सिक लोगों के लिए नहीं, एक्टिव लाइफस्टाइल वाले सभी को विटामिन चाहिए परफॉर्मेंस और रिकवरी के लिए। रिस्क, फैट सॉल्यूबल विटामिन ज्यादा लेने पर बॉडी में टॉक्सिक लेवल तक स्टोर हो सकता है। फ्रूट, वीगन, होल ग्रेन्स, लीन मीट, फिश, नट्स और डेयरी सब विटामिन देता है, ए, बी, सी, डी, ई के। और हाँ, विटामिन डी के लिए थोड़ा सनसाइन भी जरूरी है। अगर फूड और सनलाइट से ये मिल रहा तो सप्लीमेंट की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।